हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ तक ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी थी कि इंटो का ट्रक आने वाला था, इसलिए फिर मैंने फटाफट से डिनर का जो भी था वो सारी तैयारी कर ली। मटर पनीर यहाँ पे बना दिया, रोटियाँ राटियाँ सब बना करके फिर पहुँच गई वहाँ पे। उनके पतिदेव भी अकेले होते हैं तो थोड़ा सा दूसरे आदमी की हिम्मत आ जाती है। खैर काम तो औरों नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें होती है, जैसे रात का टाइम है। जो गाड़ी लाई हुई थी ये भी रुक गई है, एक्चुअली चढ़ नहीं रही है, तो यहाँ पे ना थोड़ी सी ईंटें ड्रॉप कर रहे हैं, हम नीचे उतार रहे हैं, उसके बाद चढ़ेगी। अब देखते हैं भाई, ये अशोक लैंड की गाड़ी है और होती तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर पता नहीं क्यों नहीं चढ़ रही है। से ना बड़ी गड्डी में आ रहा है से ना। और ये ना दोबारा यहाँ पे गाड़ी चढ़ नहीं रही थी तो उनको बैक करना पड़ रहा है पीछे जाके, तो कम से कम यहाँ आधा घंटा लग चुका है। इसका जो प्रेशर है वो डाउन हो जा रहा है हर 5 मिनट के बाद में, और यहाँ तक के नीचे तक ये गाड़ियाँ लगी हुई है। मुझे लगता है घंटा लग जाएगा ये ऊपर तक, उसके बाद उतारी जाएगी गाड़ी। ये इस टाइम रात के 8 बज गए हैं, तो यहाँ से ना थोड़ी सी चढ़ाई है, बैक करके लाए थे ऊपर को ये ना, तो ये इसको बैक करने पड़ेगी। काफ़ी टाइम यहाँ पे गाड़ी को चढ़ाते चढ़ाते लग गया, तो पतिदेव भी हेल्प करवाने लगे इनकी कि थोड़ा जल्दी हो जाए। एक्चुअली बच्चे भी अकेले छोड़े गए घर पे। टाइम हो गया अभी 1 बजने वाला है। बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को पास दिया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यार। 7 बजने वाला है, 7 बजे के आए हुए हैं यहाँ पे, तो सोच लो कितने घंटे हो गए। 7 के 5.5-6 घंटे होने वाले हैं। अभी भी रह गया है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ आ रही थी, फिर हम आगे कर रहे थे, पीछे कर रहे थे, आगे कर रहे थे, पीछे कर रहे थे। और यहाँ के लोग, माय गॉड, बोल नहीं सकता। चलो मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं लाइट करने का काम मैं ही कर रही हूँ। हाँ वही है ना उस्ताद जी? लाइट तो मैंने पूरी देखी। ये आ गई, लाइट पकड़ के रखी थी इतनी देर तक और बच्चे सोए हुए हैं। बच्चों को सुला के आ गई थी। अब है देखना पड़ता है सिचुएशन। रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं आई हूँ चाय बनाने। ऐसे मैंने ना टॉर्च पकड़ के रखी हुई है, वहाँ पे लाइट का कोई भी प्रबंध नहीं हो रहा था, तो फ़ोन के मतलब इससे ही कर रही थी मैं लाइट। और ये देखिए, ये बन रही है अभी चाय, और खाना आज हम लोगों ने खाया ही नहीं है, मतलब सुबह से खाना कहाँ खाया था। और फिर मंदिर गए, और मंदिर के बाद एकदम से ट्रक आया, फिर इसी में इतनी उलझे रहे कि अभी मतलब 1:30 बज रहे हैं। और खाना वाना सब मतलब पका तो दिया है मैंने। ये देखिए रोटियाँ, यहाँ पे मटर पनीर बनाया है, तो खाए कौन, बच्चों को खिलाया था और उनको फिर सुला दिया। जैसे वो बार बार फ़ोन कर रहे थे कि भैया कहाँ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कब आ रहे हो। फिर आ करके मैंने पहले उनको सुलाया, फिर दोबारा से गई वहाँ पे। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैंने फिर स्वेटर पा ली थी। तो बस अभी चाय मेरी उबलने ही वाली है, तो चाय मैं लेकर के आई। चाय वाय पीने के बाद फिर बस अभी सारा काम कंप्लीट हो गया है। जो जो पीछे ईंटें रह गई थी ना, वो भी भर के लेके आए, फिर वो भी अभी सारा मतलब क्लियर हो गया है। पेमेंट वगैरह अभी हमने की, मतलब सारा कुछ क्लियर होने के बाद। और बस ये लोग भी वही सारा काउंटिंग वगैरह कर रहे थे, तो ऐसा ऐसा रहा। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6, और ये लोग जो ढूलने वाले हैं, तो ये लगभग 4:30-5, मतलब 4:45 इस तरह से टाइम हो रखा था। उस टाइम पे आ गए थे ढूलने के लिए। तो अब कुल मिलाकर के हुआ कि देखिए 3 बजे के आसपास हमने खाना खाया था। भूख बहुत लग रही थी, मतलब टाइम तो नहीं था खाना खाने का, लेकिन भूख लग रही थी तो खाना पड़ा। तो खा पी करके फिर मतलब सोने का हमें बिल्कुल भी नहीं हुआ आज। फिर थोड़ी देर हमने बातचीत ही की, क्योंकि वहाँ पर भी हालात बहुत ख़राब हो रखे थे रात को। चलिए बाकी सारी चीज़ें फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी धुंध छाई हुई थी चारों तरफ, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान नीचे ही आ गया हो। और बाकी जो ढूलने वाले हैं वो लगातार ढो रहे थे, और हम भी इनके साथ साथ लगातार काम में लगे हुए थे। एक्चुअली लेंटर पे ज़्यादा वज़न पड़ जाता है ना, तो फिर जैसे चिनाई की साइड को, मतलब जो जो ईंटें आनी थी ना, तो वहीं पे हम फिर एक तरह से चट्टा जैसा लगा करके रख रहे थे ऊपर को, ताकि वज़न ज़्यादा लेंटर पे ना आए। तो मतलब ये मान के चलिए कि आज हम पूरी रात भर सोए ही नहीं। और ऐसे फील हो रहा था यहाँ पे भी ना, जैसे भाई चक्कर चक्कर आ रहे हैं। तो
पर क्या कर सकते हैं, अभी जा कर के पता चल रहा है ना कि घर का काम करवाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी ये देखिए लगभग 7:30 से 7:45 के आसपास का टाइम होने को आया है और सूरज महाराज भी उदय हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पे नंदू महाराज भी आ गए हैं, तो इनका नाश्ता पानी साथ में जो ढूल रहे हैं ईंटों को, उनको भी नाश्ता पानी मैंने करवाया। फिर उसके बाद देखा कि बच्चे भी उठ गए, तो ये डायरेक्ट आ गए लेंटर पे ही। ये सो कर के उठे और यहाँ पहुँच गए, देखो सीधे। ये कैसी हो रही है आपकी वर्जिश? वर्जिश हो रही है। अच्छा। तो आज हम पूरी रात नहीं सोए। रात में ही उठ गया था। अच्छा, यहाँ आधी रात में उठ गया था। पहले 2 बजे तक, 2 नहीं 2:30 बज गए थे वो फ्री हुए। उसके बाद खाना वगैरह खाया क्योंकि भूख भी बहुत लगी थी। तो 3 बज गए। 3 बजे के बाद अभी 3 के 3:30 बज गए थे, हम बात भूख लग गया। हाँ वही, और 5 बजे ये आगे थे। 5 4 4:30 बजे आगे थी। कॉल लग गया, मतलब ये 4 बजे। शानवी हट जाओ आगे से, आ जाओ भी आ जाओ। तो उस हिसाब से फिर उस टाइम से अभी तक ये ढूंढ रहे हैं, उसके बाद ये लगा रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं सोए आज हमारा मतलब हट जाओ जागरण हो गया। शानवी हट जाओ बेटा, हटो। तो अभी चल रही है लंच की तैयारी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब इनको भी ढूलते हुए। पूरा ट्रक ही था, तो लगभग कितने 6000 या इतने आसपास के ईंटें होती हैं उसमें, तो काफ़ी टाइम लग गया इनको। तो बस फिर मैंने इनके लिए ये दाल चावल रोटी ये लंच तैयार किया और बस अभी ये खाना खा रहे हैं, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले करके। घर का काम करवाना ना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हम लोग भी पूरा मतलब उसी टाइम से लगे हुए हैं, मतलब हालत इतनी ख़राब हो रखी है। बोलते हैं ना हम लोग अपनी लोकल में कि सिर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं है, तो वही चीज़ आज हमारे साथ भी हो गई। और अभी लगभग 1 बज रहे हैं दोपहर के। ये मैं अभी लगा रही हूँ सीरम। देखिए कम से कम 2-3 ड्रॉप्स मैंने ली और इसको फिर अच्छी तरह से पहले हाथ में ही अच्छे से मैंने इस तरह से रगड़ लिया और अब लगाऊंगी। इससे क्या है ना, आपके बाल एक तो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। जब आप कंघी करोगे ना तो बाल उलझेंगे नहीं। और मैंने ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। एक और मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये अभी खाली होने ही वाला था तब को फिर मैंने ये दूसरा वाला भी मंगवा दिया। ये है आर्गन ऑयल, गुड वाइब्स का आर्गन ऑयल सीरम है। ये हेयर सीरम, जो आप बहुत बार पूछते हो कि आप कौन सा सीरम यूज़ करते हो। तो ये देखिए एक मतलब मेरा खाली हो गया है, दूसरा मैंने मंगवा लिया। तो ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। बाकी और भी चीज़ें ली है अमेज़ॉन से, मैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला सीरम मेरा फेवरेट है, मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों में। इसके अलावा एक और नई चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये है ब्लैक कैस्टर ऑयल। मतलब कैस्टर ऑयल आपने देख रखा होगा, एक हल्का पीला जैसा कलर होता है या फिर ट्रांसपेरेंट कलर होता है, लेकिन इसका कलर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये इस तरह का इसका कलर होता है। ब्लैक जैसा होता है, मतलब ब्राउन जैसा आपको दिख रहा है अभी। तो इस तरीके से आप इसको मतलब पंप करके यहाँ से मतलब प्रेस कीजिए, तो ये जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना कर फिर आप यूज़ में ला सकते हैं। इस तरह से इसको किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके आपको यूज़ करना होता है। मैंने अपने वंदना भागवत चैनल पे शेयर भी किया है कि किस तरह से आप इसे यूज़ में ला सकते हैं, तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये है जी ऑर्गेनिक लीत्रा का है ब्लैक कैस्टर ऑयल। एक और चीज़ मुझे ऑर्गेनिक लीत्रा की काफ़ी अच्छी लगी, मैंने ना बहुत पहले भी शायद आपके साथ शेयर किया होगा। तो ये चीज़ें मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, मतलब जो मेरी फेवरेट बन जाती है ना फिर मैं उसी को नेक्स्ट टाइम फिर लेती हूँ। उनकी चीज़ों को नई जैसी वैरायटी देखना या फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि किसी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं ना तो मे भी उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं नहीं पढ़ती कि अच्छा ये चीज़ यूज़ कर ली फिर अब दूसरी भी यूज़ करूँगी। तो ये देखिए ये ना बेबी काजल है और काजल के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई भी ऐसे आड़ा टेढ़ा काजल यूज़ करती हूँ ना तो आंखों में मतलब मेरे दर्द होने लगता है। ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से मैं आपको शेयर भी करती हूँ। वैसे तो ये जो मैं फ़ोन पे एडिटिंग वगैरह करती हूँ उसकी वजह से है, तो मतलब काजल का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ। मैं मोस्टली या तो लैक्मे का यूज़ करती हूँ, पर अभी मैंने जब ये बेबी काजल यूज़ किया ना बहुत बढ़िया मुझे लगा। ये ऑर्गेनिक है, मतलब 100% प्योर है। मैं एक्चुअली ऑयल लग गया ना हाथों में तो खुल नहीं रहा था। इस तरह से मतलब जेल काजल है, इसको आप ब्रश की हेल्प से भी यूज़ में ला सकते हैं, आईलाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, काजल की तरह भी। तो मतलब ठंडक जैसी महसूस होती है, जैसे सुरमा सुन रखा होगा ना आपने, तो सुरमा लगाते हैं ना आंखों में, वैसी वैसी फीलिंग आती है इसको लगाने के बाद। अच्छा एक और चीज़ ठहरू मैं ये
क्योंकि मैंने अभी भी बाल धो लिए हैं ना, तो मैं बालों में ऑयल लगाना अभी नहीं चाहती, तो इसको मैं हाथों में ही रगड़ देती हूँ। ये जो ऑयल है आपके सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, स्किन के लिए भी है। आप स्किन केयर के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी हेयर केयर के लिए भी। बाकी दूसरे चैनल पे मैं बहुत सारे टिप्स शेयर करती रहती हूँ, अगर आप देखना चाहें तो करूँगी बहुत जल्दी इसके बहुत सारे यूजेस। अच्छा, ये जैसे अब करवा चौथ, दिवाली फंक्शंस आने वाले हैं, तो उस लिहाज से ये जो चूड़ियाँ हैं बहुत ही प्यारा इनका डिज़ाइन है। सबसे बात बढ़िया ये है, इसकी क्वालिटी देखिए आप, ये मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो मेटल की है और बहुत बढ़िया तरह से फिनिशिंग है। मेटल की भी कई चीज़ें ना ऐसी ही होती है जैसे चलाऊ जैसी, पर वैसी नहीं है, ये बहुत बढ़िया इसकी क्वालिटी है। बाकी इसकी लटकन की बात करें तो ये देखिए, ये भी काफ़ी हार्ड है, ऐसे नहीं कि आपको लगे कि काफ़ी हार्ड जैसी है, और छन छन की आवाज़ भी करेगा। तो इसमें बीच में आप कोई सी भी चूड़ियाँ जो भी आप मिक्स मैच करना चाहते हैं डाल लीजिए। 4 ये चूड़ियाँ हैं, मुझे बहुत प्यारी लगी हैं, सच बात बताऊँ आपको तो इस तरह की हैं। बाकी फिर करवा चौथ पर्पज़ से मैंने ये ली हैं, और ये देखिए इस तरह से आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं शेयर करूँ आपके साथ। अच्छा, जो मैंने 2-3 दिन पहले साड़ी पहनी थी ना, तो बीच में आप पूछ रहे थे कि बोला साड़ी आपकी ना काफ़ी अच्छी आपने बांधी है, तो बड़ी अच्छी शेप आ रही थी साड़ी की भी। तो ये देखिए, ये है साड़ी शेपर, मतलब जो आप पेटीकोट पहनते हैं ना वही वाली चीज़ है, लेकिन इसको साड़ी शेपर भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसको जब आप यूज़ करते हो ना तो बहुत बढ़िया, जैसे मतलब यूँ करके शेप आती है, और जैसा आप देखो मैं आपको दिखाती हूँ, तो इस तरह से बनी हुई होती है। कि स्क्रीनशॉट में जो भी मैंने प्रोडक्ट आपको दिखाए उनकी कॉस्ट आप देख सकते हो, और इसको भी, इसमें आपके बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं। मतलब अगर ये आपको नहीं लेना है, जो भी आपकी साड़ी है उससे मैचिंग लेना चाहें तो उस तरह से, ये देखिए फिश की तरह, ये इस तरह से। और कपड़े की बात करूँ तो ये ना कपड़ा देखिए स्ट्रेचेबल है, ये इस तरह से स्ट्रेचेबल है। मतलब ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपका साइज़ भारी भरकम है या फिर थोड़ा सा आप पतले हो, तो ये बिल्कुल आपकी शेप में एडजस्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वालिटी का इसका कपड़ा है। मतलब ये देखिए इस साइड से और अंदर वाली साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ नहीं एडजस्ट करना है, तो उस तरह से आप इसको अपने अकॉर्डिंग फिट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो इलास्टिक है इसका ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये देखिए जैसा आप देख ही रहे हो, थोड़ा सा लग रहा है ना, मतलब मेरे को खींचने में, तो उस तरह से मतलब ये बहुत जल्दी, अगर आप सोचो कि इलास्टिक इसका ढीला हो जाएगा या कुछ भी, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के मुझे बहुत बढ़िया ये चीज़ लगी। और साड़ियाँ तो देखिए हम पहनते ही पहनते हैं। इसके अलावा एक और बढ़िया सी चीज़ मैंने मंगवाई थी, स्लीपर। मेरे पाँव में ना जो दूसरे वाले कैंची वाले स्लीपर्स में पहनती हूँ, उनकी वजह से अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो टैनिंग की समस्या हो जाती है, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही छप जाते हैं। तो उस केस में ये बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम से आप पहनिए, और स्टाइलिश भी है, लुक भी देखिए। कलर इसका पीच जैसा कलर है, तो बेबी पिंक भी बोल सकते हो आप, पर कुछ ऐसा जैसा सा है। और बहुत बढ़िया स्लीपर है। तो इस तरह से ये चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ली थी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी परचेजिंग लिंक नीचे है, अगर आप देखना चाहें, चेकआउट करना चाहें तो देख सकते हैं। और अमेज़ॉन पे सेल भी चली हुई है, ग्रेट इंडियन सेल चली हुई है, जिसमें आपको भारी छूट देखने को मिल रही है। तो जल्दी कीजिए भाई, अमेज़ॉन पे शॉपिंग कीजिए और सेल का फ़ायदा उठाइए। तो बस मैं भी आज के ब्लॉग की करी यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।